Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Ria. So in today's lecture we would be doing the part 3 of important question series of C++ programming. Part 1 and 2 are already there on the channel. You can go in the description and link will be provided over there. So yeah, let's start with the today's lecture. So आज के लिए हमारा question है that you have to write a program to find reverse of a number, reverse of a given number. यहाँ पे आपको एक नंबर यूजर से एंटर करवाना है एंड उसका रिवर्स करना है. रिवर्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल आई एंटर्ड अ नंबर मैंने कुछ एंटर करा 659, कुछ इस तरीके का नंबर मैंने एंटर करा, तो मेरे पास जब रिवर्स होकर नंबर आना चाहिए दैट वुड बी 956. इस तरीके का हमको प्रोग्राम लिखना है. तो हम कैसे लिखते हैं वो हम करते हैं. सबसे पहले तो मैंने आपको बोला ऑफ अ गिवन नंबर. यहाँ पे जो नंबर है वो हमें यूजर से इनपुट लेना है. तो यूजर से इनपुट तो हम लेना जानते ही हैं. तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, देन लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, देन हम लिखते हैं इंट मेन एंड यहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है. तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर नाम का, एक इंटीजर डेटा टाइप के मैंने एक वेरिएबल बनाया नम. आप कुछ भी बना सकते हो. यहाँ पे हम एक सिंपल सा स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे दैट एंटर द नंबर, कुछ इस तरीके से, एंड सीन के अंदर हम नंबर की वैल्यू को एंटर करवा लेंगे. बिल्कुल ठीक है. अब मैं यहाँ पे वाइल लूप यूज करने वाली हूँ. फॉर लूप से भी ये क्वेश्चन आसानी से हो सकता है. फॉर लूप से किस तरीके से करना है वो मैं आपको लेक्चर के एंड में बताने वाली हूँ. पहले हम लिखते हैं वाइल. अब मैं एक कंडीशन लिखती हूँ कि जो भी नंबर यूजर ने एंटर करा है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी आप उसका रिवर्स कर पाओगे. और तो और आप अपने स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से भी मॉडिफाई कर सकते हो दैट द नंबर शुड बी अ 2-digit नंबर और इट शुड बी अ 3-digit नंबर, दैट इज इट शुड बी मोर देन 2-digit. तभी जो आप रिवर्स करोगे वो आपको विजिबल होगा. फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एंटर करा 45, तो अगर मैं 45 का रिवर्स करती हूँ तो मेरे पास आता है 54. तो मुझे ये तो दिख रहा है कि हाँ रिवर्स हुआ है, बट वॉट इफ द यूजर एंटर्ड 4? तो 4 का रिवर्स तो कुछ हो ही नहीं सकता. 4 का रिवर्स तो हमेशा 4 ही रहेगा. सो इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि जो नंबर एंटर है वो या तो 2-digit हो या फिर उससे बड़ी हो. यहाँ पे वाइल में मैंने आपको बताया कि हम कंडीशन लिखते हैं दैट तो द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड देन यहाँ पे हम एक लॉजिक लिखते हैं. यहाँ पे मैं रिवर्स फाइंड करूँ तो मुझे एक रेव नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा. उसको मैंने डिक्लेयर भी कर दिया है और इनिशियलाइज भी करता है. आप यहाँ पे रेफ की जगह पे कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो. इट इज टोटली अप टू यू कि आप क्या लेना चाहते हो. यहाँ पे हम एक लॉजिक लिखते हैं दैट रेफ इज इक्वल्स टू रेफ मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस नम, जो कि ये नंबर है जो कि मैंने यूजर से एंटर करवाया है, मॉड 10. एंड देन नीचे हम लिखते हैं दैट नम इज इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10 एंड यहाँ पे हमारा ये ब्रैकेट आ जाएगा. एंड यहाँ पे मैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट प्रिंट करवाती हूँ दैट रिवर्स इज, एंड यहाँ पे हम रिवर्स की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे. यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पर रिटर्न 0 एंड यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है. अब ये प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है इस पे फोकस करते हैं. हमेशा की तरह मैं आपको इसका ड्राई रन भी बताऊंगी एंड इसका आउटपुट हम यहाँ पे लिखते हैं. ओके, सबसे पहले आएगा एंटर द नंबर. आउटपुट के अंदर आएगा एंटर द नंबर. जो नंबर हमने एग्जाम्पल में लिया था मैं वही ले लेती हूँ दैट इज 659. तो यूजर ने एंटर करा 659. ठीक है, बिल्कुल. अब हम यहाँ पर है, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई दैट द नम दैट इज 659 इज ग्रेटर देन 0. बिल्कुल नंबर ग्रेटर है 0 से, तो हम अंदर आ गए. अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक लॉजिक सा लिखा हुआ है. अब ये क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं. रेव इज इक्वल्स टू रिवर्स की प्रीवियस वैल्यू वो वैल्यू है जिससे मैंने इसको इनिशियलाइज करा एंड दैट इज 0 से मैंने इसको इनिशियलाइज करा. तो 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये वैल्यू तो पूरी हो गई 0 प्लस
नम मॉड 10। अब एक बात देखो, नम मॉड 10, जब भी आप किसी भी नंबर का मॉड देते हो 10 के अंदर, तो आपके पास उसकी जो लास्ट डिजिट होती है वो आ जाती है। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है जब आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो। जब आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो जो लास्ट डिजिट होती है वो रिमूव हो जाती है, और उसके बाद की जो डिजिट्स होती हैं, उसके पहले की जो डिजिट्स होती हैं वो आपके पास आ जाती हैं। दैट इज इस केस में आएगा 65। इस लॉजिक को याद रखना, पूरे के पूरे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट नम मॉड 10। यहाँ पे जब नंबर का मैंने 10 से मॉड दिया तो मुझे जो कि उसकी एंड डिजिट है, जो कि वंस प्लेस पे है, मुझे वो मिल जाएगी। तो प्लस मैं यहाँ पे डायरेक्टली 9 लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है ऑलरेडी। सो ये तो हो गया आपका 0। 0 + 9 रिवर्स के अंदर स्टोर हो जाएगा 9। अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पे है दैट नम इज इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10। सेम मैंने वो भी यहाँ पर कर रखा है। अगर मैं 659 को अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास जो ये लास्ट डिजिट है वो तो रिमूव हो जाएगी, एंड मेरे पास जो ये 65 है ये बच जाएगा। तो नम की अब न्यू वैल्यू क्या हो गई, 65 हो गई। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी तक आपको। फिर हम वापस से ऊपर गए, यहाँ पे वापस से कंडीशन चेक हुई कि जो नम है दैट इज, अब इसकी वैल्यू 659 से अब हो चुकी है 65 इज ग्रेटर देन 0। बिल्कुल 65 इज ग्रेटर देन 0। हम यहाँ अंदर आए, अब यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स इज इक्वल टू रेव की प्रीवियस वैल्यू विच इज नॉट 0 नाउ, विच इज 9 नाउ, क्योंकि एक साइकिल चल चुका है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दैट रेव इज इक्वल्स टू रेव मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस, अब यहाँ पे हमें वापस से नम को 10 से मॉड देना है। तो अब जो नंबर की जो वैल्यू है दैट इज 65। 65 का अगर मैं 10 से मॉड देती हूँ तो मेरे पास अगेन लास्ट वाली डिजिट आ जाएगी दैट इज 5। तो 9 इंटू 10 प्लस 5 ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 90 प्लस 5 दैट विल गिव मी 95। अब रिवर्स के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 95 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट लाइन में हम जैसे आएंगे और हम ये सॉल्व करते हैं दैट नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10। नंबर की वैल्यू क्या है, 65। 65 को अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो ये तो रिमूव हो जाएगा, एंड मेरे पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 6। ठीक है, यहाँ पर ऊपर गए, वापस से कंडीशन चेक हुई दैट इज 6 ग्रेटर देन 0। बिल्कुल 6 0 से बड़ा है। हम यहाँ पर आए दैट रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10। रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स की प्रीवियस वैल्यू विच इज 95 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं प्लस नम मॉड 10। अब मेरे पास नम की जगह पे 3 डिजिट की बजाय मेरे पास सिर्फ एक ही डिजिट बचे, तो मुझे 6 ही मिल सकता, 6 ही मिल जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा मुझे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 950 प्लस 6 जो कि मुझे देता है 956। अभी आपका प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। तो हम करेंगे नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। तो नम की वैल्यू क्या है आपके पास, 6 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 0.6 आएगा। अब क्योंकि ये एक इंटीजर है तो ये तो रिमूव हो जाएगा और आपके पास आएगा 0। नाउ जब वापस से कंडीशन चेक होगी, सो नाउ 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। यहाँ पे यहाँ से ले तक यहाँ तक आपका लूप एंड हो जाएगा, एंड दिस लाइन विल बी प्रिंटेड दैट रिवर्स इज इक्वल्स टू, रिवर्स इज, यहाँ पे अपना रिवर्स कितना आया है, 956। 956 हमने वैल्यू क्या एंटर करी थी, 659, हमको मिला क्या है 956। तो यहाँ से प्रूव होता है कि जो रिवर्स का प्रोग्राम हमने लिखा है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। एक बार मैं आपको इसको कंपाइलर पे भी रन करके दिखा देती हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी रिटन द प्रोग्राम ओवर हियर। सबसे पहले हमने लिखी है हेडर फाइल, देन आफ्टर दैट आई हैव रिटर्न यूजिंग नेमस्पेस std int main, एंड यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। int num, मैंने बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोग्राम लिखा है जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है उसकी। एनीवेज,
नम नाम का मैंने यहाँ वेरिएबल बनाया है ताकि मैं यूजर से एंटर करवा लूँ नंबर। यहाँ पे मैंने रेफ को इनिशियलाइज करा है बाय 0, यहाँ पे लूप लगाया है मैंने, कंडीशन लिखी है, सेम लॉजिक लिखा है एंड यहाँ पे अभी मैंने एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया है। प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। एंटर अ 3 डिजिट नंबर। आई हैव एंटर्ड जो हमने क्वेश्चन के अंदर वैल्यू ली थी सेम वैल्यू ही ले लेते हैं 659, तो एंटर करवा देते हैं अपन 659 एंड मुझे यहाँ पे रिवर्स मिल चुका है। यहाँ पे मैंने 659 एंटर करा एंड आई हैव गॉट द रिवर्स एज 956, सो इट इज वर्किंग इन द राइट वे। एक और बार रन करके देख लेते हैं एंड एक दूसरी वैल्यू हमको ये एंटर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव एंटर्ड अ 2 डिजिट नंबर 59, इसका रिवर्स मुझे 95 मिल रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम सिंगल डिजिट एंटर करते हैं तो क्या होता है। लेट्स सी कि हमको रिवर्स कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। हमको कुछ भी रिवर्स नहीं मिलेगा क्योंकि सिंगल डिजिट में रिवर्स करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब माय चैनल if you are new to my channel and don't forget to hit the bell icon. Part 4 will be coming very soon. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video. Thank you so much.